हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास डॉम है क्या चीज़। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, इसके नेम से एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मॉडल। लेकिन ये कैसा मॉडल है, किस लिए यूज़ होता है, ये वाली चीज़ें अभी हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही। बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट का मॉडल है। जावास्क्रिप्ट इस मॉडल की हेल्प से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रही है। लेकिन वो टास्क क्या है, अगर हम बात करें इस नेम में डॉम में डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट हमारे पास जो है वो वेबसाइट होती है जो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और वो हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रही होती है। ये जो पेज मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ पे वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हम इसका मीनिंग इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक रिलेशनशिप को, एक ट्री को शो कर रहा है। अब ये कौन सा ट्री है और कौन सी रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी टैग्स हम यहाँ पे लिखते हैं अपने HTML में, इनके बीच में जो है वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। तो इन चीज़ों को डील करते हुए हमारे पास जो है वो एक मॉडल बनाया है, जो कि है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इस मॉडल का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट डॉम को यूज़ करता है वेबसाइट की क्रिएशन के लिए। अगर हम बात करें वेबसाइट क्रिएशन की स्पेसिफिकली, तो हमने देखा था कि हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी HTML पे। हमने HTML को यूज़ करते हुए अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर ली थी। हमें उस वक्त CSS या फिर जावास्क्रिप्ट की नीड नहीं थी। CSS हमने तब यूज़ करी जब हमें अपनी वेबसाइट में कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी थी, कुछ डिज़ाइनिंग ऐड करनी थी, तब हमने CSS की हेल्प ली थी। और फिर उसके बाद जब हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट फीचर्स और फंक्शंस को ऐड करना था, तो फिर हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प ली थी। लेकिन अगर सिर्फ हम क्रिएशन की बात करें तो HTML वॉज इनफ। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट वेबसाइट क्रिएशन कैसे कर सकता है, वो डॉम को यूज़ करते हुए कोई भी वेबसाइट खुद से क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि उसको HTML या फिर CSS की नीड नहीं है। जावास्क्रिप्ट खुद भी एक पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकती है। तो डॉम जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है। उन मेथड्स की हेल्प से हम HTML के टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, उन टैग्स को हम रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम उसमें एट्रीब्यूट्स सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को हम जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्टाइलिंग की बात आ जाती है, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से CSS को भी अप्लाई कर सकते हैं, CSS को रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये जो सारा का सारा काम है जो अब तक हमने HTML और CSS में पढ़ा था, वो पूरा का पूरा काम विद द हेल्प ऑफ डॉम हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास डॉम की, कि डॉम है क्या। अगर हम गूगल ओपन करें और वहाँ पे आके लिखें हम डॉम इन जावास्क्रिप्ट, और अगर हम इसकी इमेजेस में आ जाए, तो हमारे पास कुछ ट्रीज़, कुछ हिरार्की सी शो होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे हर इमेज में यू कैन सी कि मेरे पास एक हिरार्की शो हो रही है। ये हिरार्की हमें क्या बता रही है, अगर मैं एक इमेज यहाँ पे ओपन कर लूँ, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ लिखी हुई डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारा पूरा का पूरा पेज है HTML का, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास आ रहा है HTML। ये HTML क्या है, अगर हम अपने कोड पे आए तो यहाँ से हमारे पास जो है वो हमारी HTML स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास HTML का टैग आ गया। उसके अंदर दो टैग्स होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। हेड के अंदर टाइटल होता है, टाइटल के अंदर उसका कोई टेक्स्ट होता है। इसी तरीके से बॉडी है, बॉडी में हमारे पास पैराग्राफ होगा, और जो भी हम इसमें यूज़ करना चाहें ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें होंगी। अब ये हिरार्की जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या बताना चाह रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास यहाँ पे होते हैं डिफरेंट रिलेशंस, टैग्स के बीच में हमारे पास होते हैं डिफरेंट रिलेशंस। तो ये जो हमारे पास एक हिरार्की शो हो रही है, ये इन्हीं रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट हमारे पास जो है वो एक पेरेंट नोड है। इसके अंदर हमारे पास आता है HTML। HTML जो है वो इसका चाइल्ड नोड है। अब अगर हम बात करें हेड और बॉडी की, तो ये दोनों चिल्ड्रन हैं HTML के, लेकिन इन दोनों का आपस में भी कुछ रिलेशन होगा। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन ये है कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स नोड हैं। तो इस तरीके के हमारे पास रिलेशंस होते हैं। एक हमारे पास पेरेंट नोड होता है, फिर हमारे पास चाइल्ड नोड्स होते हैं, फिर हमारे पास सिबलिंग नोड होते हैं। ये तीन हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं डॉम के अंदर। अब हम एक काम ही करते हैं कि अपने कोड पे वापस आ जाते हैं। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक HTML की सिंपल सी फाइल बनाई है और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ इसको कर लिया है मैंने इंटीग्रेट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे आके मैं सबसे पहले थोड़ा सा कोई कोड लिखती हूँ। अब मैं कोड में क्या लिख रही हूँ, लेट्स से मैंने एक डिव बनाया
और इस डिफ के अंदर मैं एक यूएल बनाऊंगी, यूएल के अंदर हम 3 li बनाएंगे, राइट, और li की हम जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ सेट कर देंगे। इसी के साथ साथ इस यूएल के बाद मैं एक पैराग्राफ भी बनाऊंगी जिसमें मैं कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दूंगी। टेक्स्ट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मेरे पास जो है वो एक बेसिक सा कोड हो गया HTML का, इसको हम जूम कर देते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, वापस आएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में और मुझे यहाँ पे अपना एक डिफ चाहिए। अब एलिमेंट को किस तरीके से गेट करना है ये वाली चीज़ जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें जल्दी से यहाँ पे आऊँगी, इसको एक मैं आईडी दूँगी और आईडी देने के बाद मैं इसी आईडी की मदद से यहाँ पे जो है वो इसको गेट कर लूँगी। अच्छा, गेट वाला काम तो मैंने कर लिया है, लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको कंसोल करके पहले देख लेती हूँ कि मेरे पास डिफ गेट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। वापस आएंगे, इसमें यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जो भी HTML का कोड लिखा था वो भी शो हो गया और मेरा जो डिव है वो भी मेरे पास कंसोल में आ गया। मतलब इतना काम तो मैंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया। अब वापस आते हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे डिफरेंट रिलेशंस की, उन रिलेशंस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमने डॉम का इंट्रोडक्शन तो ले लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उसके डिफरेंट मेथड्स को देखें, लेकिन मेथड्स देखने से पहले हमें इसके रिलेशनशिप्स को समझना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम डॉम में जो रिलेशनशिप्स यूज़ हो रहे हैं पेरेंट के, चिल्ड्रन के और सिबलिंग के, उनको डिस्कस करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल मैं एक काम ही करती हूँ कि डिफ में मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास डिफ के अंदर एक यूएल है और एक पी टैग है, मतलब डिफ के मेरे पास हो गए 2 चिल्ड्रन, एक हो गया यूएल और एक हो गया पी। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा डिफ डॉट चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स लिखने के बाद मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हैं, एक यूएल और एक पी, तो ये दोनों मेरे पास कंसोल हो जाने चाहिए। इस डिफ को मैंने कर दिया कमेंट, राइट। अब अपने ब्राउज़र पे वापस आएंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 5 चीज़ें शो हो रही हैं। एक मेरे पास सबसे पहले तो ब्रैकेट से ही देख के हम समझ गए कि एक एरे शो हो रहा है, उस एरे के अंदर 5 अलग अलग चीज़ें हैं। हमने क्या सोचा था कि हमारे पास एक यूएल शो होगा और एक पी शो होगा, यूएल और पी ये दोनों तो शो हो रहे हैं, इसमें तो कोई हमारे पास जो है वो मसला नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ 3 और चीज़ें शो हो रही है और वो है टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। व्हाट इज़ टेक्स्ट? ये टेक्स्ट क्या है? तो वापस अपने HTML की फाइल में आएंगे। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि ये टेक्स्ट शो कैसे हो रहा है। बेसिकली जो टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है ये है हमारे पास जंक आर्टिफैक्ट। अब ये जंक आर्टिफैक्ट क्या होता है? ये हमारे पास वाइट स्पेसेस होते हैं जिनको हमारा HTML तो इग्नोर कर देता है बट जावास्क्रिप्ट इग्नोर नहीं करता। अब इसको सेट करने के लिए एक चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, ये UL जो है वो मैंने नेक्स्ट लाइन से शुरू किया है। बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास डिफ था, डिफ के बाद मैंने की है लाइन चेंज। तो लाइन चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ स्पेस आया है लाइन चेंज करते हुए, वो स्पेस मेरे पास जंक आर्टिफैक्ट बन के वहाँ पे एज अ टेक्स्ट शो हो रहा है। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लाइन चेंज नहीं कर रही हूँ, डिफ के साथ साथ ही मैंने अपना UL लिख दिया, राइट। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 4 चीज़ें अब शो हो रही हैं। डिफ के बाद मेरे पास जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हुआ था टेक्स्ट से लेकिन अब वो टेक्स्ट यहाँ से गायब हो चुका है। तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मेरे पास जो पी के टैग है उसको भी मैं सेम लाइन पे ले आती हूँ जहाँ पे UL एंड हुआ है। नाउ यू कैन सी कि UL के फ़ौरन बाद मेरे पास पी स्टार्ट हो गया है और मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से डिफ को हटा के उसी लाइन में ले आऊँगी। तो यू कैन सी कि अब मेरे पास UL और पी सिर्फ शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो ये जो हम फॉर्मेट्स पे वर्क कर रहे होते हैं ना कि एक प्रॉपर शो हो कोड, वो वाली चीज़ जो है यहाँ पे वो अफेक्टेड हो रही है इससे कि हमारे पास जो है वो जंक आर्टिफैक्ट्स शो रहे हैं। मेरे दिमाग में तो ये इमेज है कि हमारे पास जो है वो 2 चिल्ड्रन हैं, तो मैं 0 पे इंडेक्स 0 पे UL आ जाएगा, इंडेक्स 1 पे P आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या पता कि कितने जंक आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि कोड तो हम अच्छे से फॉर्मेट में ही लिखने वाले हैं, वरना अगर कोड मैसी हो गया तो हमें काम करने में मसला होगा। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पे कह रही है मसला, लेकिन इसको कैसे टैकल करना है ये हम बाद में देखेंगे। अब मैं वापस आती हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट पे और लेट से कि मैंने यहाँ पे लिखा 0, इसके 0 इंडेक्स पे मेरे पास जो है वो जंक आर्टिफैक्ट है तो वो उसने टेक्स्ट शो कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 1, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अब UL शो हो गया। इसी तरीके से मैं 2, 3, 4 इस तरीके से जो है वो डिफरेंट चाइल्ड को यहाँ पे कंसोल कर सकती हूँ। अब हम वापस आते हैं अपने HTML की फ़ाइल में और अब बात करते हैं इस LI की। मैंने UL और P तो देख लिया कि वो तो मेरे पास जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ये LI चाहिए तो मैं इसको कैसे गेट करूँगी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस डिव। तो मैंने कहा कि डिफ
आपके चाइल्ड नोड 1 जिसका मतलब है यूएल, वो यूएल तो शो हो गया। अब ये जो li है ये इस यूएल का चाइल्ड है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ही कंटिन्यू किया आगे और दोबारा से लिख दिया चाइल्ड नोड्स। जितने भी इसके होंगे नोड्स वो शो हो जाएंगे। यू कैन सी कि मेरे पास जंक आर्टिफैक्ट्स के साथ शो हुआ है ये, और 3 li जो है वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी भी चाइल्ड को जो है वो अप्रोच कर लिया। यहाँ पे आके मैं लिख देती हूँ लेट से 1, तो मेरे पास जो है ये वाला li शो हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया इन li को गेट करने का, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें इंडेक्स नंबर पता हो कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी चीज़ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इंडेक्स के अलावा कोई वर्किंग करनी है, मुझे इंडेक्स नंबर लिखे बगैर ये चीज़ें चाहिए। तो मैंने कहा इसको हम करते हैं कमेंट, और यहाँ पे आके मैं फिर से लिखूँगी console.log और div डॉट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे चाइल्ड नोड। वहाँ पे से मेरे पास वो जो है वो जंक आर्टिफैक्ट के साथ यूएल और p शो हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ये यूएल लेकिन बिना इंडेक्स नंबर के। तो अब मैं एक नया तरीका यूज़ करने वाली हूँ। मैंने कहा चाइल्ड नोड्स तो हैं लेकिन सारे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने ये तो हटा दिया। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट चाइल्ड। अब फर्स्ट चाइल्ड में मेरे पास यूएल शो नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इसका जो फर्स्ट चाइल्ड था वो मेरे पास जंक आर्टिफैक्ट था, एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जंक आर्टिफैक्ट जो है वो शो हो गया। और अगर इसी तरीके से हम बात करें लास्ट चाइल्ड की, तो लास्ट चाइल्ड भी मेरे पास एक जंक आर्टिफैक्ट ही था, तो मेरे पास यहाँ पे भी एक जंक आर्टिफैक्ट शो हो गया। अब मेरे पास जो सेकंड चाइल्ड था वो मेरे पास था यूएल का टैग, लेकिन उसके लिए क्या मैं यहाँ पे सेकंड चाइल्ड लिखूँ, थर्ड के लिए क्या मैं थर्ड चाइल्ड लिखूँ, नहीं, ये वाला काम हमें नहीं करना है। मेरे पास फर्स्ट चाइल्ड होगा या लास्ट चाइल्ड होगा। तो अब मैं क्या करूँ, अभी हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास पेरेंट होता है, चिल्ड्रन होते हैं, और हमारे पास होता है सिबलिंग। तो मेरे पास जो उसका फर्स्ट चाइल्ड आया है उसका जो है वो सिबलिंग था यूएल। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, इसके आगे जो भी सिबलिंग है इसका वो शो हो जाए। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे यूएल शो हो चुका है। मैं एक काम ही करती हूँ कि यहाँ पे div डॉट चाइल्ड नोड्स को भी प्रिंट करवा लेती हूँ। अब ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि सबसे पहले जो है इसने गेट किया फर्स्ट चाइल्ड को और उसके नेक्स्ट सिबलिंग पे गया दैट इज़ यूएल, और उस यूएल को यहाँ पे इसने लाके कर दिया शो। अब हम बात करें इस p की, तो इस p को कैसे गेट कर सकते हैं, हमने इस टेक्स्ट को तो गेट कर लिया लास्ट चाइल्ड करके, तो एक काम ही करते हैं कि इसकी प्रीवियस सिबलिंग को गेट कर लेते हैं, इसके पीछे वाला जो सिबलिंग है वो यहाँ पे ये गेट करके शो कर देगा। तो इतनी आसानी से जो है अब हमने जो है वो इन टैग्स को, इन एलिमेंट्स को गेट कर लिया विदाउट यूजिंग इंडेक्सिंग। तो ये तो हमारे हिरार्की की एक साइड हो गई कि हमारे पास मेन डिव था, हम उसके अंदर गए और अंदर गए और अंदर गए, हमने ये वाला काम तो देख लिया। लेकिन व्हाट इफ़ कि मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ और मुझे यहाँ से बाहर आना है इस डिव तक, तो मैं क्या करूँगी, मैं जल्दी से एक काम ही करती हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे आईडी दे देती हूँ और आईडी मैं दे देती हूँ लेट्स से माई लिस्ट। और अब मैं इसको जो है वो गेट करने वाली हूँ। यहाँ पे गेट करने के बाद मैं इसको एक बार कंसोल करके चेक कर लूँगी। ओके, सो यहाँ पे li तो मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर शो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अपने कोड पे वापस आएंगे और अब मुझे इस li से वापस जाना है इस div तक, लेकिन हमें एक एक स्टेप करके जाना है, राइट। मैंने कहा कि इस li से बाहर आऊँगी तो यहाँ पे मिलेगा ul जो है वो पेरेंट नोड है li का। तो पहले मैं ul तक जाती हूँ, मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल पे वापस आई और मैंने कहा इसका जो भी पेरेंट नोड है उस पर चले जाओ। अपने ब्राउज़र पे आऊँगी एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ul शो हो रहा है। मैं एक काम ही करती हूँ कि ऊपर की जो सारी चीज़ें हैं उनको कर देती हूँ कमेंट। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो ul शो हो गया, मतलब लिस्ट के पेरेंट नोड तक तो मैं पहुँच गई। अब मुझे क्या करना है, अब इसके भी पेरेंट नोड पे जाना है। इस ul का भी पेरेंट नोड है मेरे पास, तो मैंने कहा कि मैं दोबारा से पेरेंट नोड लिख के देख लेती हूँ, हो सकता है कि मैं उस पर पहुँच जाऊँ। मैंने यहाँ पे लिखा दोबारा से पेरेंट नोड। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अब जो है वो div शो हो गया, div जिसकी आईडी है div, इसलिए ये इस तरीके से शो हो रहा है मेरे पास। इसके अलावा एक काम ये कर सकते थे कि अगर मुझे इस li से इस p पे आना था तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं li से बाहर आऊँगी इस ul पे और इस ul का सिबलिंग है p। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे आई और मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। इस बार मैं दोबारा इसका पेरेंट नोड टारगेट नहीं करूँगी। मैंने कहा यूएल पे पहुँच गए, उसके बाद जो भी इसका नेक्स्ट सिबलिंग है वो यहाँ पे गेट करके शो कर दो। ओके राइट, अब यहाँ पे मेरे पास जंक आर्टिफैक्ट शो हो गया क्योंकि यूएल का नेक्स्ट सिबलिंग तो मेरे पास टेक्स्ट था, लेकिन मुझे पी चाहिए था। तो मैं एक काम ही करती हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ डॉट
नेक्स्ट सिबलिंग। अब हम इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि अब मेरे पास जो है वो P शो हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हो गए डिफरेंट एलिमेंट्स को गेट करने के, उनको टारगेट करने के। अब ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, समझ ली, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत इरिटेट कर रही है, और वो चीज़ हमारे पास है जंक आर्टिफैक्ट्स। जंक आर्टिफैक्ट से हमें इशू ये हो रहा है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो अपने माइंड के हिसाब से लेके चल रहे हैं, इस कोड के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि मुझे पता है इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट सिबलिंग P है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में जंक आर्टिफैक्ट्स आ जाता है। तो फिर मुझे उससे उसकी काउंटिंग यू कैन से, उसकी पोजीशनिंग जो है वो आगे पीछे हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ UL और P शो हो, तो मेरे पास बीच में जंक आर्टिफैक्ट्स भी शो हो रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। अब मैं हर बार तो ये नहीं कर सकती कि मैं कंसोल करके देखूँ कहाँ कहाँ जंक आर्टिफैक्ट है, उसके बाद जो है मैं उसको उस हिसाब से एलिमेंट्स को टारगेट करूँ। मैं तो बस यूँ कोड देखूँगी, बोलूँगी अच्छा इसके साथ ये है, इसका सिबलिंग है, और बस मैं अपना काम शुरू कर दूँगी, मुझे ये वाली चीज़ करनी है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? तो वापस अपनी जावास्क्रिप्ट में आएंगे और जो भी हमने कोड लिखा है इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद वापस नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगी console.log और मैंने इस डिफ को कर लिया कंसोल, मेरे पास यहाँ पे डिफ शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ मैं इसके चिल्ड्रन को यहाँ पे कंसोल तो करूँ, लेकिन उसमें जंक आर्टिफैक्ट मेरे पास शो ना हो बस। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगी डॉट और मैंने अब यहाँ पे लिख दिया चिल्ड्रन। और जब हमने ब्राउज़र पे आएंगे, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक एरे शो हुआ है जिसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चिल्ड्रन शो हो रहे हैं, एक UL और एक P, जैसा कि मुझे चाहिए था। तो मेरे पास जो है वो चिल्ड्रन जो है वो इंट्रोड्यूस ही तब हुआ जब चाइल्ड नोड्स में जंक आर्टिफैक्ट्स का इशू आ रहा था। तो फिर जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें जंक आर्टिफैक्ट का जो इशू है वो रिजॉल्व हुआ। हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आए कि इतने टाइम तक मैंने फिर वो क्यों पढ़ाया जब मेरे पास ये चीज़ें मौजूद थी, मैंने चाइल्ड नोड्स क्यों पढ़ाए जब मुझे पता था कि हम चिल्ड्रन से भी ये काम कर सकते हैं और एक बेटर वे में कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जंक आर्टिफैक्ट्स हैं या हमारे पास जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे इंटरव्यू के टाइम पे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, भले हम उन्हें यूज़ ना करें आगे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि हम जो हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, किसी भी किसी भी लैंग्वेज में हमारी कितनी ग्रिप है। एनीवेज, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में जो है वो 2 चिल्ड्रन शो हो गए। इसके मैंने कहा भाई ये तो हो गया गुड। अब इसके भी अपने कुछ मेथड्स होंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे डॉट नेक्स्ट सिबलिंग फर्स्ट चाइल्ड आ रहे थे, तो इसका भी यकीनन कोई सीन होगा। तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ UL चाहिए, तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे आके चिल्ड्रन हटा देती हूँ सबसे पहले। भाई सारे चिल्ड्रन नहीं चाहिए, सिर्फ UL चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो अब हम यहाँ पे आके देखेंगे तो मेरे पास जो है वो UL यहाँ पे शो हो गया। वापस आएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और अब मैं कहूँगी लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो मेरे पास यहाँ पे P का टैग शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बहुत ही सिंपल था। एक काम और ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया तो मेरे पास यकीनन UL शो होगा, और अब मैंने लिखा डॉट और मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे P शो हो गया क्योंकि ये इसका नेक्स्ट सिबलिंग है। अब मैं ये चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी अब बेस बन चुकी है, हमने ये चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, तो अब इनको समझने में जो है वो इतनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग देख लिया, इसी तरीके से हम प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग भी कर सकते हैं। फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड की बात कर ली। अब हम एक काम ही करते हैं कि अब हम पेरेंट नोट की भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूँगी डॉट LI लिख लिया पहले, तो मैंने माई लिस्ट लिख लिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास लिस्ट शो हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो मेरे पास जो है वो उसका पेरेंट एलिमेंट शो हो गया। पेरेंट एलिमेंट के बाद मैंने कहा कि लेट से मुझे डिव तक जाना है, तो मैंने दोबारा से पेरेंट एलिमेंट लिख दिया, तो मेरे पास जो है वो डिव शो हो गया। अगर मुझे डिव तक नहीं जाना है तो मैंने फिर से यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिख दिया, तो मेरे पास जो है वो P का टैग शो हो गया। मतलब हम डिफरेंट काम जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डॉम क्या होता है, डॉम का इंट्रोडक्शन हमने लिया, उसके हमने एक हिरार्की को समझा, रिलेशनशिप्स को समझा, और हमने ये देखा कि हम अपने HTML के किसी भी एलिमेंट को टारगेट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशनशिप्स। जो यहाँ पे डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं
डॉम हमें कौन कौन सी ऐसी जो है वो फंक्शनैलिटी, कौन कौन सी ऐसी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से हम इन एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम HTML के टेक्स्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.